अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बेस्ट इलेक्ट्रिक सोल्यूशन यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हमारे घर में जितने भी कमरे हैं उनमें यूपीएस की वायरिंग कैसे करेंगे। आपको यहाँ 3 कमरे, एक कॉरिडोर और एक वाशरूम नज़र आ रहा है। इन्हीं तीनों कमरों में, वाशरूम और कॉरिडोर में हमें यूपीएस का कनेक्शन करना है। तो दोस्तों, घर में हमारे जो मेन पावर सप्लाई आती है वो हमारे एनर्जी मीटर के ज़रिए आती है। इससे आगे हमारा मेन डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स होता है जिसमें एक 2 पोल का मेन ब्रेकर होता है, उसके साथ एक अर्थ लीकेज होता है और कुछ सिंगल पोल के ब्रेकर हमारे रूम्स के हिसाब से। तो सबसे पहले हम ब्रेकर्स में फेस सप्लाई का काम करते हैं। जो हमारी न्यूट्रल सप्लाई होती है उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बस बार का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ हमारे जितने कमरे हैं उनके अंदर हमें एक एक स्विच बोर्ड चाहिए। उसके बाद तमाम रूम्स में हमें एक एक पंखा भी चाहिए और सभी रूम्स में हम 2-2 बल्ब इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ हम 2-2 बल्ब भी लगा देते हैं और वाशरूम में हम सिर्फ एक बल्ब का कनेक्शन करेंगे और अब बल्ब को ऑन ऑफ करने के लिए एक स्विच का इस्तेमाल करेंगे और कॉरिडोर में हम 2 बल्ब इस्तेमाल करेंगे। तो दोस्तों, ये जो हमारा घर है, इस घर में हमें यूपीएस का कनेक्शन भी करना है। यूपीएस इस्तेमाल करने के लिए हम यहाँ एक यूपीएस लाएंगे और उसके साथ एक बैटरी भी। तो ये जो हमारे स्विच बोर्ड्स हैं इनमें 2 किस्म की पावर सप्लाई दी जाएगी। पहली मेन पावर सप्लाई और दूसरी इन्वर्टर की सप्लाई। तो दोस्तों, ये सब जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और हमारे चैनल बेस्ट इलेक्ट्रिक सोल्यूशन को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए वायरिंग शुरू करते हैं। दोस्तों, ये जो हमारा मीटर है इसके पहले टर्मिनल पर फेस सप्लाई देते हैं और दूसरे टर्मिनल पर न्यूट्रल सप्लाई। तो यहाँ हमने मीटर को सप्लाई दे दी जो कि वापडा से आ रही थी और मीटर का जो तीसरा टर्मिनल है ये हमें न्यूट्रल सप्लाई देता है। अब हम यहाँ से सप्लाई लेंगे और अपने 2 पोल मेन ब्रेकर्स को दे देंगे और एनर्जी मीटर का चौथा टर्मिनल जो है वो हमें फेस सप्लाई देता है। तो इस फेस सप्लाई को ले जाकर हम मेन ब्रेकर में अटैच कर देंगे। अब इस मेन ब्रेकर से फेस को लेकर हम अपने अर्थ लीकेज को दे देंगे ताकि अगर कभी भी हमें करंट लगे तो ये अर्थ लीकेज ट्रिप कर जाए। अगर आपको आला क्वालिटी के जर्मन अर्थ लीकेज चाहिए तो नीचे हमारा नंबर चल रहा है, आप राब्ता कर सकते हैं। हमारे पास इलेक्ट्रिक के रिलेटेड तमाम किस्म का आला म्यारी सामान मौजूद है। तो चलिए अपनी वीडियो की जानिब आते हैं। तो इसी तरह मेन ब्रेकर से न्यूट्रल सप्लाई लेकर अर्थ लीकेज को दे देंगे और अर्थ लीकेज के आउट गोइंग से हम न्यूट्रल सप्लाई को लेंगे और बस बार के साथ कनेक्ट कर देंगे और अर्थ लीकेज के इस आउट गोइंग दूसरे टर्मिनल से हमें फेस सप्लाई मिलती है। तो यहाँ से एक वायर कनेक्ट करेंगे और सभी ब्रेकर्स को दे देंगे। यहाँ पर हम आखिरी ब्रेकर को इनकमिंग पावर सप्लाई नहीं देंगे क्योंकि इस ब्रेकर का इस्तेमाल हम यूपीएस के लिए करेंगे। तो यहाँ हमने ब्रेकर्स के कनेक्शन कर दिए। तो दोस्तों, अब हम यूपीएस को देखते हैं। आपको यूपीएस में 3 तारें मिलेंगी, एक लाल, एक ब्लैक और एक केबल मिलेगी। तो ये जो लाल वायर है ये पॉजिटिव होती है, तो इसको हम बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देंगे और ब्लैक को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देंगे। और दोस्तों, ये जो केबल है ये इनकमिंग पावर सप्लाई होती है, यानी कि मेन पावर सप्लाई का इनकमिंग होती है। तो दोस्तों, इस केबल को हम इस सॉकेट के जरिए पावर सप्लाई देंगे, यानी केबल के साथ 3 पिन शू लगाकर इसको सॉकेट में लगा देंगे। तो इस यूपीएस से आउटगोइंग पावर सप्लाई लेने के लिए हम इस इन्वर्टर के पीछे एक 3 पिन शू लगाएंगे। तो इस यूपीएस से आउटगोइंग पावर सप्लाई लेने के लिए हम इस इन्वर्टर के पीछे एक 3 पिन शू लगा लेंगे। और दोस्तों, आपने एक बात जहन में रखनी है, हम यूपीएस से सिर्फ फेस सप्लाई ही लेते हैं क्योंकि हमारा जो न्यूट्रल है वो कॉमन होता है, वो हमारा वापडा वाला ही काम आ जाता है। तो इस 3 पिन शू की दाईं टांग से हम फेस सप्लाई लेंगे और अपने इस सिंगल पोल ब्रेकर को दे देंगे। तो अब हम इन सभी रूम्स के कनेक्शन करेंगे। दोस्तों, इन स्विच बोर्ड्स में हमें 2 तरह की पावर सप्लाई लेकर जानी है, एक यूपीएस और दूसरी वापडा वाली। तो दोस्तों, हम सभी कमरों के पंखों और इनके साथ वाले बल्ब को यूपीएस पर चलाएंगे और साथ वाले बल्ब को सिर्फ वापडा पर चलाएंगे। दोस्तों, पहले हम वापडा वाली सप्लाई के कनेक्शन से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ हम सिंगल ब्रेकर के साथ एक वायर कनेक्ट करेंगे और इसको ले जाकर
इस स्विच से कनेक्ट कर देंगे। दोस्तों ये जो हमारा स्विच है इसका इस्तेमाल हम वापडा वाले बल्ब को चलाने के लिए करेंगे। तो इस स्विच के आउटगोइंग से हम वायर कनेक्ट करेंगे और इस वापडा वाले बल्ब के साथ लगा देंगे। ये हमारी फेस सप्लाई है। अब ये जो हमारा दूसरा स्विच है इसको हम साथ वाली सॉकेट को इस्तेमाल करने के लिए यूज करेंगे। तो इस स्विच की इनकमिंग पावर सप्लाई हम यहाँ से कनेक्ट कर देंगे। अब इस स्विच के आउटगोइंग टर्मिनल के साथ वायर कनेक्ट करेंगे और ले जाकर इस सॉकेट के एक टर्मिनल को फेस सप्लाई दे देंगे। तो दोस्तों इस सॉकेट और बल्ब को हमने वापडा की पावर सप्लाई पर चलाना है, इसलिए इनको हम जस्ट वापडा की सप्लाई देंगे। बिल्कुल इसी तरह हम रूम नंबर 2 में कनेक्शन करेंगे, यानी दूसरे नंबर वाले एमसीबी से फेज को कनेक्ट करेंगे और बिल्कुल पहले वाले रूम की तरह हम इसके कनेक्शन भी कर देंगे। इस स्विच से वापडा वाले बल्ब को कनेक्ट करेंगे और दूसरे स्विच के साथ सॉकेट का कनेक्शन कर देंगे। इसी तरह हम तीसरे रूम के लिए हम तीसरे एमसीबी का इस्तेमाल करेंगे और बिल्कुल पहले और दूसरे रूम की तरह कनेक्शन कर देंगे। अब हम आते हैं अपने कॉरिडोर वाले स्विच बोर्ड की तरफ। तो इस कॉरिडोर में भी हम एक बल्ब को और एक सॉकेट को वापडा पर चलाएंगे। तो अब हम अपने चौथे एमसीबी से वायर कनेक्ट करेंगे और इस स्विच को इनकमिंग पावर सप्लाई दे देंगे और इसी के आउटगोइंग टर्मिनल से हम अपने वापडा वाले बल्ब को कनेक्ट कर देंगे और साथ वाले स्विच को हम इनकमिंग पावर सप्लाई यहीं से लूप करके दे देंगे और इस स्विच के आउटगोइंग से वायर को कनेक्ट करेंगे और इस सॉकेट के इनकमिंग के साथ कनेक्ट कर देंगे। तो जो हमारी वापडा वाली सप्लाई है उसके फेज का कनेक्शन यहाँ कंप्लीट हो गया। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख ली है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, तो साथ ही हमारे इस चैनल बेस्ट इलेक्ट्रिक सॉल्यूशन को भी सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए अब हम अपने पहले रूम में इन्वर्टर का कनेक्शन करते हैं। तो इसके लिए ये जो हमारा आखिरी एमसीबी है जिसको हमने यूपीएस के साथ कनेक्ट किया था, यहाँ से हम सप्लाई लेंगे। तो इसको ले जाकर हम डिमर के साथ वाले पंखे के स्विच के साथ कनेक्ट कर देंगे। हमने स्विच को इनकमिंग पावर सप्लाई दे दी। अब हम इस स्विच के आउटगोइंग से सप्लाई लेंगे और साथ वाले फैन डिमर को दे देंगे और इस डिमर के आउटगोइंग से वायर को कनेक्ट कर देंगे और इसको ले जाकर फैन को फेज सप्लाई दे देंगे। तो इस पंखे को इन्वर्टर से फेज सप्लाई मिल गई। अब हम अपने यूपीएस वाले बल्ब को चलाने के लिए कनेक्शन करेंगे। तो पंखे के स्विच के साथ वाले स्विच के कनेक्शन करने के लिए हम यहीं से लूप बनाकर साथ वाले स्विच को इनकमिंग पावर सप्लाई देंगे। इसके बाद हम स्विच के आउटगोइंग टर्मिनल से इस बल्ब को फेज सप्लाई दे देंगे। तो दोस्तों बिल्कुल इसी तरह हम अपने दूसरे नंबर वाले कमरे को यूपीएस से फेज सप्लाई देंगे, हूबहू जिस तरह हमने पहले वाले रूम को दी थी। और यहाँ हम यूपीएस को सप्लाई देने के लिए एक ही ब्रेकर को इस्तेमाल करेंगे। अगर आप चाहें तो हर रूम के लिए अलग-अलग ब्रेकर्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इसी वायर से फेज लेंगे और रूम नंबर 3 के कनेक्शन भी कर देंगे। दोस्तों अब हम आते हैं कॉरिडोर की तरफ। कॉरिडोर में भी एक बल्ब को हमने यूपीएस से कनेक्ट करना है। तो इसी यूपीएस की फेज वायर से हम कनेक्शन लेंगे और स्विच के साथ कनेक्ट कर देंगे। तो इस स्विच के आउटगोइंग से वायर को कनेक्ट करेंगे और अपने इस बल्ब को फेज सप्लाई दे देंगे। अब हम अपने वॉशरूम वाले बल्ब को भी यूपीएस के साथ कनेक्ट कर लेंगे। बिल्कुल इसी तरह यूपीएस की फेज सप्लाई से हम सप्लाई लेंगे और स्विच के साथ कनेक्ट करके बल्ब के साथ कनेक्शन कर देंगे। तो दोस्तों अब हमारी फेज सप्लाई मुकम्मल हो चुकी है, यूपीएस वाली भी और वापडा वाली भी। अब हम करेंगे न्यूट्रल की सप्लाई। तो इस बस बार से हम न्यूट्रल लेंगे और इसको ले जाकर अपने दोनों बल्ब्स को न्यूट्रल सप्लाई दे देंगे और फैन को न्यूट्रल सप्लाई हम यहीं से दे देंगे। बिल्कुल इसी तरह हम न्यूट्रल के साथ वायर कनेक्ट करेंगे और अपनी सॉकेट को न्यूट्रल सप्लाई दे देंगे। अब रूम नंबर 2 में न्यूट्रल सप्लाई देने के लिए हम बस बार से न्यूट्रल सप्लाई लेंगे और दोनों बल्बों को न्यूट्रल सप्लाई दे देंगे और यहीं से लूप करके पंखे को भी सप्लाई दे देंगे और साथ ही सॉकेट को न्यूट्रल सप्लाई दे देंगे। बिल्कुल इसी तरह रूम नंबर 3 में हम न्यूट्रल सप्लाई दे देंगे। तो दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि हमने यूपीएस वाले बल्ब और वापडा वाले बल्ब को एक ही न्यूट्रल क्यों दी। तो दोस्तों हमारी न्यूट्रल कॉमन ही होती है, इसीलिए हमें यूपीएस से अलग से न्यूट्रल सप्लाई देने की जरूरत नहीं है।
تو اب ہم اپنے کوریڈور کو نیوٹرل سپلائی دیتے ہیں اور بالکل اسی طرح ہم اپنے واش روم والے بلب کو نیوٹرل سپلائی دے دیں گے۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، پسند آئے تو لائک ضرور کریں اور اس چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔